नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर अयोध्या से मिल रही है, जहां पर दौरे पर रहेंगे जेके के उपराज्यपाल। तो कुछ देर में उपराज्यपाल पहुंचेंगे मनोज सिन्हा। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, गोंडा से अयोध्या पहुंचेंगे उपराज्यपाल। तो कुछ देर में पहुंचेंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अयोध्या के दौरे पर जेके के उपराज्यपाल रहेंगे। उधर अयोध्या से हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि संपत्ति के बंटवारे के लेकर जो है एक विवाद के चलते एक युवक ने अपने चाचा को पेट्रोल डालकर जला दिया, जिसके बाद उन्हें आनंद फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया। और डॉक्टर आशीष पाठक के मुताबिक बुजुर्ग 90 से 95% तक जो है जल चुके थे, जिसे देखते हुए बुजुर्ग व्यापारी को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया और रास्ते में ही बुजुर्ग व्यापारी की मौत हो गई। बीकापुर के सीओ पीयूष ने बताया कि आरोपी को कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है और तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। है सर। हाँ, हमारे बीच वाले चाचा जो हैं वो मालिक हैं सोहनलाल मोदनवाल जी, जिनका नवीन मंडी गेट के सामने मोरंग गिट्टी सीमेंट का दुकान है। सर मैं उसी दुकान पे 20 साल से बैठता था। उसके बाद में हमको निकाल दिए। पिताजी अब तक हमारा 68 साल तक पिताजी हमारे तीनों भाई एक साथ में थे। सब कुछ चेक वॉक सब यही रखते थे, सब कुछ पैसा वैसा सब यही निकालते थे। और उसके बाद में फिर जब विवाद हो गया तो चुपके जमीन बेचने लगे। वो हमको परेशान किया जाने लगा। उसके बाद में हमने फिर एक मकान हमारा बाईपास पे था, मतलब वहाँ पे हवाई पट्टी पे, जिसमें हमने ताला लगाया तो वो ताला तोड़ दिए। तो हमने 112 पे पीआरबी पे फ़ोन किया, तो जाके पुलिस चौकी में, मतलब पुलिस चौकी फतेहगंज ले जाया गया हमको। सर पूरा क्या मामला था ये सर? आज थाना थारून के रामपुर भगन क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि जिसमें एक व्यक्ति जो है जले होने की सूचना मिली है, जिसमें आरोप लगा है कि उसके भाई नहीं, उसके भाई के लड़के नहीं उसको जलाने का प्रयास किया है। तो हमने तहरीर दर्ज की है। उसके साथ साथ हमने इलाज के लिए इसको रेफर कराया है। ठीक, जिला अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है। और लड़के प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हुई अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? उसकी तहरीर ले ली गई है और उसमें मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। ये सीएससी तारून से रिफर पेशेंट है। 12:45 पे यहाँ पे आया है और लगभग शरीर पूरा इसका जल चुका है। लगभग 90 से 95% बर्न है। सीरियस कंडीशन है। इसको अभी हायर सेंटर के लिए रेफर भी किया जा रहा है। उचित इलाज मिलने पे बचने की उम्मीद है। ठीक है, 95% तक बर्न है, ज़्यादा बर्न है जी। जलने का कारण जो है मजिस्ट्रेट साहब को बुलाकर इसका बयान दिलवा दिया गया है और उसने अपना बयान दर्ज करवा दिया है। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर अयोध्या से मिल रही है, जहां पर अयोध्या के दौरे पर रहेंगे जेके के उपराज्यपाल। तो कुछ देर में पहुंचेंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। गोंडा से अयोध्या पहुंचेंगे उपराज्यपाल। तो इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जेके के उपराज्यपाल दौरे पर रहेंगे। तो आप अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जेके के उपराज्यपाल कुछ देर में पहुंचेंगे गोंडा से अयोध्या। कुछ देर में पहुंचेंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। तो इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से आप तक पहुंचा रहे हैं। उधर पुलिस का अपराधियों के खिलाफ जो है तगड़ा ऑपरेशन एक्शन जो है लंगड़ा ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जहां पर आगरा की पिढौरा पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई, वहीं पुलिस की मुठभेड़ के दौरान लूट के आरोपी के बाएं पैर में जो है गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी नीतीश सहित जो है लूट में शामिल 2 नाबालिग अपराधियों के जो है गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें कि पकड़े गए बदमाशों से पुलिस को अपाचे बाइक, तमंचा, एक जिंदा कारतूस सहित जो है लूट की गई नकदी बरामद की गई है। आपको बता दें कि 4 दिन पहले अपाचे सवार 4 बदमाशों ने फाइनेंस कर्मी से 56,000 रुपए लूटकर फरार हो गए थे। ग्रामीणों की मदद से एक लूट के आरोपी को पुलिस ने पहले ही दबोच कर जेल भेज दिया था। लूट के मामले को लेकर डीसीपी पूर्वी अतुल कुमार ने मामले का खुलासा किया है। मामला थाना पिढौरा क्षेत्र के
बलाई घाट के पास का है। देखिए, ये 13 दिसंबर को एक घटना हुई थी थाना पिडौरा क्षेत्र में, जिसमें कि एक ये अरीबा फाइनेंस का एक सेल्स एजेंट है योगेश असौलिया, उसके द्वारा ये पुलिस को सूचना दी गई कि 4 अज्ञात लड़कों द्वारा बाइक पर आए और उससे बैग छीनकर ये लोग ले गए थे। तमंचा इन्होंने दिखा जिसमें कि उसके द्वारा बताया गया करीब 55-56 हज़ार रुपये उसके बैग में थे, जो वो कलेक्ट करके लेके आ रहा था। ये लोग जब भाग रहे थे तो इनमें से एक साथी को पुलिस द्वारा ग्रामीणों की मदद से वहीं मौके से ही पकड़ लिया गया था, जब ये लोग वहाँ से भाग रहे थे। और उसके द्वारा बताया गया था कि बाकी और जो इसमें संलिप्त 3 लोग, उन तीन जो बाकी थे उनकी भी तलाश की जा रही थी। और तलाशी कल रात इसमें एक सफलता हासिल हुई थाना पिडौरा पुलिस को और हमारी सर्विलांस टीम को। उधर अमरोहा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में कोट चौराहे से बाजार बटवाल मार्ग तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और इस अभियान के दौरान अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बता दें कि नगर पालिकाओं ने उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी है और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शहर की सड़कों और मार्गों को अतिक्रमण मुक्त करना है। डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने बताया कि अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे नगर विकास के द्वारा जो है इस समय खासकर जो सीटीपीटी टॉयलेट है, मोबाइल टॉयलेट है, ये जो सामुदायिक और सार्वजनिक टॉयलेट है, इनके रेट्रोफिटिंग के लिए और इनके पुनरुद्धार के लिए हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। उसी के दृष्टि रखते हुए कोट चौराहे में आज मेरे द्वारा जो हमारा एक नया शौचालय बना है, जिसका उद्घाटन परसों जो यहाँ की माननीय अध्यक्ष महोदया शशि जैन जी, उसके माध्यम से किया जाएगा। तो उसी को देखने के लिए आया था, लेकिन मैं देखा कोट चौराहे से लेके और जो हमारा ये वाला रोड है जो अध्यक्ष महोदया घर तक जाता है, तो इस पे काफी संख्या में अतिक्रमण है। लोगों ने अपनी दुकान के आगे भी जो है 2-3 फुट बढ़ा रखा है। उधर बुलंदशहर में अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। दरअसल आपको बता दें कि जिसको लेकर पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 13 बाइक बरामद की हैं और ये बाइक चोरी रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर बदल कर जो है बाइक चोर किया करते थे। आपको बता दें कि साथ ही ऑन डिमांड बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देकर एनसीआर में बाइकों को बेचते थे। वहीं आज खुर्जा नगर पुलिस को गिरोह पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। ये थाना खुर्जा नगर की टीम द्वारा 3 चोरों को पकड़ा गया है। ये शातिर किस्म के चोर हैं, जिनके पास से कुल 13 मोटरसाइकिल्स बरामद हुई हैं। इनमें से 5 थाना खुर्जा नगर से चोरी हैं, 1 गौतम बुद्ध नगर से चोरी है। शेष के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है, उनका डिटेल्स निकाला जा रहा है। पूछताछ के क्रम में इन्होंने बताया कि इनका एक गिरोह है जिसमें 3 अन्य और लोग भी हैं और ये 6 लोग मिलके विभिन्न स्थानों पर मौका पाकर चोरी करते हैं। जो चोरी की गई वाहन थी वो इनसे बरामद कर ली गई है और इनके अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। पूछताछ करते हुए इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। उधर कौशाम्बी जिले के सराय अक्किल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ककरहाई गांव में पुलिसकर्मी की पिटाई से बच्चा लहूलुहान हो गया। प्रशांत के हाथ में जो है गंभीर चोट लगी है। आरोप है कि पुलिसकर्मी ने डंडा मारा, जिससे बच्चा घायल हो गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि हरदोई जिले की पुलिस से किसी शख्स ने शादी कराने के नाम पर 60,000 रुपए की ठगी की शिकायत की थी। शिकायत पर घर पूछताछ करने पहुंची पुलिस ने बच्चे के हाथ पर डंडा मार दिया, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया और पुलिस मौके से भाग निकली।
उधर कौशाम्बी जिले के पिपरी थाना अंतर्गत पेराई गांव में किशोर पर चाय पान की गुमटी में आग लगाने का गंभीर आरोप लगा है। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक गुमटी जलकर खाक हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि पति की मौत के बाद में मालती देवी चाय पान की दुकान चलाती है और आरोप है कि 2 दिन पहले गांव के ही एक किशोर ने चाय और पान खाकर जो है पैसा नहीं दिए। जब मालती देवी ने पैसे मांगे तो किशोर ने जमकर हंगामा किया और इसी बात से नाराज होकर गुमटी में आग लगा दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गुमटी खाक हो चुकी थी। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि गांव के ही मंदबुद्धि किशोर ने गुमटी के पीछे अलाव जलाया था और उसी से गुमटी में आग लगी। आगे की कार्रवाई की जा रही है। गुमटी पेरई गांव में लगी हुई है, एक महिला की है। इसके पीछे पुआल रखा हुआ था जहां एक नाबालिग बच्चा जो 14 साल का है, जो थोड़ा सा मंद बुद्धि भी बता रहे हैं उसे, वो आग तापने के लिए उसने माचिस लगाया था। उस पुआल से उसमें आग लग गई थी। बच्चे को ले आया गया था, पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया है और इसमें किसी प्रकार का कोई फाउल प्ले नहीं पाया गया। मामला आगरा की थाना न्यू आगरा क्षेत्र की लॉयर्स कॉलोनी से है, जहां पर एक अजीब मामला सामने आया है। यहां कारों पर टोना टोटका की खबर सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि देर रात गाड़ी पर कलर डाला गया। ये पूरा मामला सीसीटीवी में भी कैद हो गया है। जिस कार पर रंग डाला गया वे अधिवक्ता की कार बताई जा रही है, जिस पर फोटो, नारियल, पूजा का सामान रखकर सिंदूर से क्रॉस बनाया गया। जब से ये खबर सामने आई है तब से कॉलोनी के लोग दहशत में हैं। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये कार जो है दिखाई दे रही है, जिस कार का मालिक जो है अधिवक्ता हैं पेशे से, और बताया जा रहा है कि इस कार पर देखिए किस तरीके से एक व्यक्ति आता है और कलर डाल जाता है। तो लोगों की तरफ से कहा यह भी जा रहा है कि कार पर टोना टोटका किया जा रहा है और अब इस टोना टोटके की वजह से जो है वहाँ रह रहे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जिस पर कार पर रंग डाला गया वो अधिवक्ता की कार बताई जा रही है, जिस पर फोटो, नारियल, पूजा का सामान रखकर सिंदूर से क्रॉस बनाया गया है। जब से ये खबर सामने आई है तब से कॉलोनी के लोगों में दहशत फैली हुई है। सामाजिक वानिकी बिजनौर प्रभाग के समस्त रेंजों में 4 सक्रिय बाघ वन मित्रों को पीलीभीत टाइगर रिजर्व के शैक्षिक भ्रमण और प्रशिक्षण के लिए जिलाधिकारी बिजनौर एवं प्रभागीय निदेशक बिजनौर द्वारा संयुक्त रूप से एक्सपोजर विजिट पर जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिले बिजनौर के वन मित्रों के 24 सदस्यीय दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने जिले में विद्यमान मानव गुलदार संघर्ष समस्या के निवारण में सभी बाघ मित्रों और वन मित्रों की महती भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्हें पीलीभीत टाइगर रिजर्व में ट्रेनिंग लेने और ट्रेनिंग में मिले अनुभवों को जो है बिजनौर निवासियों तक पहुंचाने का अनुरोध किया। और आपको बता दें कि जिससे वन्य जीवों के हमलों से बचाव के प्रति ग्रामीण आमजन मानस सजग हो सकेंगे। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने बाघ मित्रों को भूमिका और महत्व पर बल देते हुए ये भी कहा कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बाघ मित्रों की चर्चा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में भी की गई है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक अच्छी खबर है। 9 महीने में यूपी में रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुंचे हैं और वहीं टूरिज्म के मामले में अयोध्या समेत 5 शहर टॉप पर हैं। दरअसल प्रदेश में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, चाहे बात अयोध्या की हो या काशी की। लगातार पर्यटकों के आने
से जो है नया कीर्तिमान स्थापित होता जा रहा है। बात अगर अयोध्या की करें तो श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही पर्यटकों की रुचि यूपी की ओर बढ़ी है और जनवरी से सितंबर 2024 के बीच ही आंकड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 47.61% पर्यटकों ने प्रदेश में अलग अलग पर्यटन स्थलों को घूमने के लिए चुना है। और पर्यटन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि वाराणसी भ्रमण सबसे ज्यादा 1,84,036 विदेशी पर्यटकों ने रुख किया है। सबसे ज्यादा 13 करोड़ 55 लाख घरेलू पर्यटकों ने घूमने के लिए अयोध्या को चुना, वो भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद। इसमें 3,153 विदेशी शामिल हैं। जनवरी से जून के बीच में उत्तर प्रदेश में घूमने के लिए लगभग 33 करोड़ पर्यटक पहुंचे। पिछले साल की बात करें तो 48 करोड़ पर्यटकों ने यूपी की अलग अलग पर्यटन स्थल पहुंचे। और भगवान कृष्ण की स्थली मथुरा की बात करें तो कुल 6 करोड़ 8 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हैं, जिनमें 87,229 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। उधर बीजेपी के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की लोनी में दिल्ली का दस्तावेज बनाकर रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मामले पर नंदकिशोर गुर्जर ने एलजी को पत्र लिखा है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि वोट बैंक पर चोट से बौखला उठी है आम आदमी पार्टी। साथ ही विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और हाजी यूनुस अमनतुल्ला खान दे रहे हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को संरक्षण। गृह मंत्री और एलजी का जताया जा रहा आभार। कहा, पहली बार दिल्ली से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के सत्यापन की कार्यवाही से जनता खुश है। साथ ही उन्होंने कहा कि वोट बैंक के लिए बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं का पहचान पत्र बनाकर केजरीवाल ने किया है महापाप। चुनाव आयोग को पार्टी की सदस्यता को रद्द कर देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट ने दिल्ली में 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसाकर के देश के साथ गद्दारी और एक महापाप किया है। पूरी दिल्ली बारूद के ढेर पर बैठी है। आज संजय सिंह और उनके जितने 2 विधायक जो मैंने पत्र में इनका उल्लेख किया है, लगातार दिल्ली के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को सारी सुविधाएं, वोटर कार्ड, राशन कार्ड सब देने का काम कर रहे हैं। मेरी मांग है इस पार्टी की मान्यता समाप्त हो। ये राष्ट्र विरोधी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी और संजय सिंह और जो इसमें इन्वॉल्व है, ओखला विधायक और मुस्ताबाद विधायक, इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और ये कठोर कार्रवाई हो। उधर यूपी के महोबा निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति संभल बवाल के लेकर इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि संभल में बिगड़ते हालात विपक्ष की सोची समझी चाल थी। सरकार ने संभल में बिगड़ रहे हालातों पर तत्काल नियंत्रण किया। संभल में पाकिस्तान के खोखा मिले हैं जिसकी जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि संभल बवाल पर चर्चा करने वाले पहले मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट करें। साथ ही शहर के गांधीनगर स्थित कचहरी परिसर के सामने गोविंद सिंह सेंगर के आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर प्रहार किया। आध्यात्मिक कथा चल रही है श्रीमद् भागवत महापुराण की, उसमें मैं आई हूँ और कार्यकर्ताओं का उत्साह ये बताता है कि आध्यात्मिक की तरफ लोग मुड़ रहे हैं। हमारे वेदों ने कहा यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि, जितना यात्रा आप नीचे की करेंगे उतना ही आप ऊपर विकसित होंगे, विशाल होंगे। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही है, उसी में मैं आई हूँ। प्रदेश के पंचायती राज विभाग और अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां उन्होंने संभल में हुई हिंसा को लेकर जिस तरीके से
46 साल बाद खुले मंदिर मामले में कहा कि जानकारी हुई है कि ताले खोले गए हैं। संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर ने सभी धर्मों को अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ करने का अधिकार दिया है। इसके साथ ही वन नेशन वन चुनाव का पर जो है कहा कि आज़ादी के बाद एक साथ चुनाव होते थे। विकास के लिए सरकार की मंशा है कि एक वोटर लिस्ट हो और एक साथ चुनाव हो। विपक्ष भी चाहता है कि एक चुनाव से देश का विकास हो, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। जब कोई लिख के देगा तभी न जांच होगी, मौखिक तो होगी नहीं। अगर ये बात संज्ञान में है तो वो लिख के हमको दे दीजिए, हम जांच करा देंगे। और सर दोस्तों एक क्वेश्चन ये है कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री का कहना है कि ग्राम पंचायतें जो है आत्मनिर्भर होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए। इस पर जो सफाई कर्मी तैनात हैं वो किसी ग्राम पंचायत में सफाई ना करके ऑफिसों में बैठकर वो कार्य कर रहे हैं, अपने घर में बैठकर वेतन ले रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पे कार्रवाई चल रही है जी। उसमें आधार आधारित अटेंडेंस कराने के लिए जी हम लोग कार्रवाई में लगे हैं। जो आपकी मंशा है उस पर हम लोग काम शुरू किए हुए हैं। गाजियाबाद के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। आपको बता दें कि एक मुश्त समाधान योजना यानी कि OTS के तहत जिले के 3 लाख उपभोक्ताओं का 135 करोड़ रुपए ब्याज माफ किया जाएगा। विद्युत निगम के अनुसार जिले में कुल 11 लाख उपभोक्ता हैं और जिनमें से करीब 3 लाख उपभोक्ता बकायेदार हैं। इन पर निगम का कुल 400 करोड़ रुपए बकाया है और इस योजना के तहत जो है उपभोक्ताओं की न्यूनतम 30% और अधिकतम 100% तक ब्याज माफी का लाभ मिलेगा। विद्युत निगम अधिकारियों ने कहा कि OTS योजना के तहत उपभोक्ताओं को चरणों में लाभ दिया जाएगा। पहले चरण में पंजीकरण कराने वालों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा और योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देना और बकाया राशि की वसूली करना है। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को कुल बकाया राशि का कम से कम 30% जमा करना होगा। देखिए, एक मत समाधान योजना उत्तर प्रदेश सरकार लेके आई है। उन भोक्ताओं के लिए लेके आई जिन्होंने काफ़ी दिनों से भुगतान किया है, जिन पर सरचार्ज है। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि जिनके ऊपर सरचार्ज लगा हुआ है, LMB 1 में, LMB 2 में, LMB 4 में और LMB 6 में ये सुविधा दी गई है। जो भी भुगता हैं जिन्होंने काफ़ी दिन से समय से भुगतान नहीं किया है, वो अपना 15 तारीख से जो प्रथम चरण स्टार्ट हो रहा है हमारा, 3 चरणों में ये लागू हो रहा है। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर और 1 जनवरी से 15 जनवरी और 16 जनवरी से 31 जनवरी तक 3 चरणों में ये लागू हो रहा है। पहले चरण में सबसे ज़्यादा छूट जा रही है, दूसरे में उससे कम और तीसरे में उससे कम। तो मेरी सभी उपभोक्ताओं से, सम्मानित उपभोक्ताओं से ये अपील है कि सभी लोग जिन पर भुगतान नहीं कर पाए काफ़ी समय से, वो सभी तुरंत 15 तारीख से काउंटर पर जाएं और अपना भुगतान करें। उस पर सबसे ज़्यादा छूट मिल रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।